हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, हमारी कल भी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। आज भी बादल लगे हुए हैं, मौसम बड़ा सुहावना हुआ पड़ा है। पता ही नहीं चल रहा है कि जून चल रहा है कि जुलाई अगस्त चल रहा है। मतलब हम गार्डनरों के लिए तो बेस्ट ही मौसम है। मैं हमारे लिए तो चाहे दूसरे दिन बारिश होते रहे, 3 दिन का गैप भी बीच में पड़ जाए, वो हमारे लिए तो खुशी की बात है। क्योंकि खुशी की बात इसलिए भी है कि ताकि हमें पानी ना देना पड़े, है ना। गार्डनिंग में पानी देने का बड़ा झंझट रहता है। लोग आधी दुनिया गार्डनिंग तभी नहीं करती कि उन्हें पानी देने की झंझट रहती है। तो फ्रेंड्स, झंझट तो रहती है, पर क्या करें, काम तो सारे मुश्किल होते, करने पड़ते हैं, क्या कर सकते। तो कल मेरे फ्रेंड्स मतलब बीच में बहुत सारे पौधे ऐसे हो जाते हैं जिन पर कई बार नजर ही नहीं जाती है। तो फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर पता चल जाए ओ माय गॉड, ये तो ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह से मेरा एक अम्ब्रेला पाम का पौधा था जो ख़राब हो गया है। एक में तो वो था सालविया था, वो तो होना ही ख़राब था। तो फिर मैं सोचा चलो अब ये 2 प्लांटर मेरे पास खाली हो गए हैं। तो साथ में मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो मिट्टी तो अभी मैंने जो ये सामने रखी हुई है, देखो अभी कितनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है। टब में अभी छाननी है, कल धूप नहीं निकली, उसमें कल किचन वेस्ट से मैंने मिट्टी बनाई है। मिट्टी की कमी नहीं है, मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है। तो चलो पहले फ़ोन को लगा देते हैं सेल्फी स्टैंड पर, क्योंकि सेल्फी स्टैंड मेरी बहुत ख़तरनाक है। ये सीमेंट में लगी हुई है, लगाऊंगी इसको भी बाद में। तो अभी मैं लगा रही हूँ क्या बोलते हैं इसको, गेंदे के फूल की कटिंग। क्योंकि पौधे तो वैसे मैं नर्सरी वगैरह जाती नहीं हूँ फ्रेंड्स। मुझे बड़े डर लगता है नर्सरी जाने से। क्योंकि डर पता है मुझे क्यों लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर हमारा ना कलेश ही हो जाता है। मतलब मुझे मालूम है, मेरा दिमाग पहले ये चीज़ देख लेता है कि मैं नर्सरी जाऊँगी स्वामी जी के साथ, तो मैं वो पौधा मांगूंगी, स्वामी जी बोलेंगे क्या करना था, इतना महंगा पौधा, पहले इतने सारे पौधे हैं ना। तो फिर क्या हो जाता ना कि कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अभी सामने वाला क्या बोलेगा, है ना, फिर गाला पै जाती हैगी, फिर गाला कट भी हो जाती हैगी। तो इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ पर मतलब ये सारी पिक्चर पहले ही दिमाग में आ जाती है। तो मैं उसी चक्कर में घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। मुझे मालूम है वहाँ पर कलेश होना है, तो मैं जाती हूँ नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे घर में जो भी पौधे, वैसे इतना नहीं है फूल वगैरह का, इतना मतलब झाड़ लगाने का शौक़ नहीं है, बस ग्रीनरी चाहिए। उसके लिए मेरे लिए हरी मिर्चें बथेरी है। तो चलो अभी बात करते हैं पौधे की। तो इसमें देखो जो ये प्लास्टिक के गमले होते हैं ना फ्रेंड्स, ये इतने बकवास होते हैं ना पौधों के लिए। अभी क्या करें, अब ये गार्डनिंग में हल्के होते हैं तो ये मजबूरी है मिट्टी के गमले से। तो एक तो इनमें पता क्या होता है कि एक मिट्टी अगर नीचे चाहे जितनी मर्जी हम रेत डाल दो इसने, या तो बिल्कुल जमी जाना, बैठ जाती है मिट्टी। और फिर क्या इसके ड्रेनेज होल्ड ना बहुत बंद ही हो जाते हैं, या फिर मिट्टी एक कीचड़ टाइप बन जाती है, बड़ा दिमाग ख़राब कर देते हैं ये वाले भी। तो इसके बचाव के लिए फ्रेंड्स आप नीचे मेरी तरह इस तरह से थर्माकोल के या कुछ भी किसी भी ईंट वगैरह के या घड़े वगैरह फुट जाते नहीं, कड़े वगैरह फुटे जाते हैगे हैं। तो उनकी जो ठिकरियाँ होती है ना उनको भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, नीचे कुछ ना कुछ डालते रहो। या जैसे रेते वगैरह सीमेंट में नहीं, रेते के साथ जो मोटी बजरी होती है वो भी डाल दिया करो। तो अभी मैंने इसमें डाली है मिट्टी, जो किचन वेस्ट से बनी मिट्टी थी है, तो ये उपजाऊ है फ्रेंड्स। अभी क्या करें, अभी मैं इसमें कटिंग लगाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने रेत भी मिलाई है, थोड़ी सी रेत भी मिलाई है मैंने। तो बस इतनी सी मिट्टी बथेरी है। तो अब आती है दूसरे की बारी। तो दूसरे में भी सेम मैंने वैसे ही किया हुआ है। तो इसको मैं 1 मिनट में भर देती हूँ, क्योंकि सामने वाली मिट्टी भी मुझे इसमें ऐड करनी है। तो मिट्टी मैंने भर दी है और मैं लेकर आई हूँ गेंदे के फूल की कटिंग। क्योंकि मैं ना गेंदे के फूल को अपने टेरेस गार्डन पर से ख़त्म होने ही नहीं देती हूँ। क्योंकि वैसे तो गर्मी में इसमें फ्लावरिंग कम होती है ज़्यादा हीट के कारण, सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अभी जुलाई अगस्त में बरसात होती है, तो अगर आपके पास गुलाब का नहीं, गेंदे का अगर फूल बीज भी नहीं है, तो किसी के घर से अगर आप एक ऐसी छोटी सी कटिंग भी लेकर आ सकते हैं। तो उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये वाली कटिंग दो,
अगर नहीं भी देते कोई बात नहीं, एक हल्की फुल्की धीरे धीरे से तोड़ के लेकर आओ, तो बस उसकी कटिंग आप घर में लगाओ। तो उसके लिए आप घर में मतलब जैसी भी मिट्टी है थोड़ी सी बेड रेन होनी चाहिए, हो सके तो सैंड वगैरह हो तो उसमें लगा सकते हैं। तो फिर वो कटिंग जो है बरसातों में बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। मैं तो वैसे अभी जून का 12 जून हो गई है, पर हमारे मौसम ऐसा तब बदल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। 2 दिन नौतपा चल जाता है, तीसरे दिन जो है भयंकर सर्दी सी हो जाती, मतलब बारिश हो जाती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं अब लगा रही हूँ इनकी कटिंग, ताकि मुझे नर्सरी ना जाना पड़े, क्योंकि गमले खाली हो चुके हैं। तो गमला खाली मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब हम इसके लिए लेंगे, सिंपल सा है। देखो फ्रेंड्स, वैसे मिट्टी तो आप जो जब हम कटिंग लगाते हैं ना, जो सॉइल होती है ना वो उपजाऊ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए जिसमें उपजाऊ क्षमता कम हो। तो अभी क्या कर सकते हैं, मेरे पास अब ये मिट्टी यही है, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी अब होती है कि नहीं होती है कटिंग, तो कोई टेंशन नहीं। तो इसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल। अरे थोड़ा सा इसको कैंची के साथ होल कर देती हूँ। तो अब ये एलोवेरा जेल लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, पता क्या, बरसात का मौसम है और अगर कटिंग में फंगस वगैरह लग गया तो सारी कटिंग गई। तो पहले मैं इन सभी को पहले एलोवेरा का जेल लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जो एलोवेरा का जेल जब हम लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम अक्सर गार्डनिंग में हम देखते हैं, सभी गार्डनर, हम खुद भी ऐसे कर लेते कई बार। क्या होता है कि जब हम एलोवेरा जेल को लगाते हैं तो उसको ऐसे ही मिट्टी में दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एलोवेरा का जेल है वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे जो एलोवेरा जेल लगा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो सावधानी थोड़ी सी जरूरी है कि एक छोटी सी सावधानी है, ऐसे होल करो। देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, पर कोई बात नहीं, अगर पौधा बचाना है तो इतना सा टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स, है ना। तो बस एक छोटा सा होल करना हमने, इस तरह से इनको लगा देना है कटिंग को। तो फिर इनको जब हम एलोवेरा से वो कर देते हैं, इससे ना रूट हार्मोन का काम कर देते हैं। रूट हार्मोन का भी कोई बात नहीं, इससे जड़ों में जो है सड़न नहीं होती है, मतलब पौधा नीचे से सड़ता नहीं है। तो मैं 3-3 पौधे 3-3 ही कटिंग लगा रही हूँ, ताकि ये फिर बड़े हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा पिंचिंग भी करेंगे तो फिर बुशी हो जाएंगे। फिर अगर मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा बुशी हो गए तो कहीं और भी मैं इसको शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से, अगर आपके पास सीड्स नहीं है ना, तो कहीं से भी किसी के घर में से, पास पड़ोसी में, कहीं राह चलते कहीं से भी एक कटिंग लेकर आओ। तो एक कटिंग भी बथेरी है, उसमें भी फूल खिल जाएगा। तो ये मैंने कल जो है कल लगाई थी शाम को। तो फिर मैंने सोचा कि कल वीडियो, हर टाइम ना ऐसा ही रहता है कि अरे कल अब किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो बनाऊँ, है ना। ये भी फ्रेंड्स पंगे ही है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के ना, टॉपिक कुछ मिलता नहीं है, बस ऐदा ही धक्के नाल आपां वीडियो अपलोड करी जाते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं काम करना जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो ये सुबह से शाम तक काम चलते रहते हैं। तो मैंने कल ये गमला तैयार कर लिया था, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, कुछ था, पता नहीं कौन सा पौधा था, भगवान जाने। तो होते रहते, कई बार पौधे ख़राब भी होते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह लगा लेते हैं। वैसे मौसम हमारा थोड़ा सा ऐसा है, नहीं ये जो कटिंग वगैरह का काम है ना फ्रेंड्स, इसको ऐसे सुबह नहीं करना है। ये तो मैं हूँ ना, ये तो मैं सिर्फ डेमो के लिए आप सबको दिखा रही हूँ ना कि इस तरह से लगाओ। मेरे पास बथेरे हैं गेंदे के फूल, मैं तो बस वीडियो बनानी है। और थोड़ा सा ऐसे गमले खाली हो गए ना, तो अभी इसमें नर्सरी से लेकर तो आने हैं नहीं मैंने पौधे, पता ही आपको, फिर वही क्लेश वाली बात है ना। तो अब ये मैंने लगा ली है इसकी कटिंग। तो इसके बाद मैं ना क्या दूंगी फ्रेंड्स, ये जो मैंने एलोवेरा के जो छिलके थे ना वो मैश किए मैंने, तो इसी का मैंने पानी बना लिया है। तो जो ये वाले हैं ये छिलके थोड़े से निकाल देते हैं। देखो कितना सारा जेल है इसमें, ये देखो कितना सारा, ओ माय गॉड। तभी बोलते हैं भाई ये एलोवेरा जो है पौधों का डॉक्टर है, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं इसको, है ना। तो 1 मिनट में इसमें थोड़ा सा और पानी डाइल्यूट कर दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये घना होया हुआ है। तो देखो कितना जेल है इसमें, है ना, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, ये देखो इस तरह से। तो मैं एक बार इसमें थोड़ा सा और पानी मिला देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलो अब दे देते इसका पानी पौधों को, एक बार अच्छी तरह से पानी दे देंगे, ताकि फिर इसको बार बार ना पानी देने की ज़रूरत ना पड़े।
और फिर इसको इनको हिलाएंगे भी नहीं, ऐसे चेक नहीं करना देना दूसरे तीसरे दिन कि इनमें रूट्स आए कि नहीं आए हैं। जब इनके नए पत्ते आएंगे ना ऊपर से, तो तब आपने देख लेना कि हाँ इसमें रूट्स आ गए हैं। अगर आपकी ये कटिंग ख़राब हो गई ना, तो फिर ये गड़ गए सड़ गए, तो ये काले काले से पड़ जाएंगे, तो फिर इनको फेंकना पड़ता है। तो वैसे तो थोड़ा सा अपने एरिया में मौसम के हिसाब से वो करो। अगर मैंने ये वीडियो मतलब मैंने कटिंग लगाई है, तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है। और थोड़ा सा मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके वहाँ बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है, आपको गेंदे के फूल लगाने हैं, आपको बीज नहीं मिलता है, बीज भी मिलता है तो लगाते नहीं है, लगाया है तो कटिंग वगैरह मतलब पता नहीं क्या बोला मैंने। अगर नहीं है किसी के घर लगा हुआ है तो वहाँ से लेकर आओ, सीड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कटिंग के साथ भी आसानी से लगा सकती है। तो जिस तरह मैंने लगाया है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी मैंने ये देखो ये इसमें पानी अच्छी तरीके से दे दिया है, तो ऊपर से बस अब मुझे और इसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो एयर पॉकेट है वो ख़त्म करने ज़रूरी होते हैं। एयर पॉकेट ख़त्म करने पौधों की ज़रूरी होती है जब भी आप कोई कटिंग वगैरह लगाते हैं। तो अगर मैंने मतलब कुछ बीच में अगर कुछ बातें समझ नहीं आई है, तो मैंने बस ये वीडियो बनाई है सिर्फ इसलिए कि अगर आपके पास गेंदे के फूल के सीड्स नहीं है, तो आप अगर पड़ोसियों के भी मिल जाते हैं तो वहाँ से आप कटिंग लेकर आ सकते हैं, एक कटिंग लेकर आ सकते हैं। उसको किसी भी नॉर्मल सॉइल में आप लगा सकते हैं, रेत हो आपके पास या नॉर्मल सॉइल हो उसमें लगाएं। मिट्टी थोड़ी सी बेड ड्रेन होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें कटिंग कभी सर्वाइव नहीं करती है, खास करके जो नर्म लकड़ी वाले पौधे होते हैं, जिसकी लकड़ी बनती है, जैसे परमानेंट प्लांट होते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इन चीज़ों की कटिंग आप सैंडी सॉइल में लगा सकते हैं, जिनकी मजबूत पकड़ होती है, तो वो हिलनी नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं हिलनी चाहिए फ्रेंड्स, इनको अगर आप हिलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, तो इसकी आप इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं और भरपूर फ्लावरिंग इनमें से ले सकते हैं। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जीवते बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबियां दे।